आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में भीषण आग लगने पर पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित हट्टी माई रोड पर स्थित एक घर में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक 4 पहिया वाहन व 4 बाइक धू धू कर जलने लगी और घर के चारों तरफ धुआं फैल गया। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और ऑक्सीजन किट के साथ अंदर जाकर घर में फंसे बच्चों के साथ 2 कुत्तों को भी बाहर निकाला। इस संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी DK सिंह ने कहा कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की संभावना है। आग पर काबू पा लिया गया है। हाडी माता का मंदिर के पास में गली में एक अपार्टमेंट टाइप का छोटा सा है, जिसमें एक कार खड़ी थी जिसमें आग लग गई थी और कार अंदर खड़ी होने से पूरा मकान में धुआं भर गया था। उसमें काफ़ी लोग फंस गए थे और 2 उसमें कुत्ते भी, जो कार के ऊपर एक छोटा सा 2 छत्ती टाइप का बना था, 2 जानवर थे। उसमें एक लेब्राडॉग था और एक जो है पामेलियन थे। 2 कुत्ते थे और पूरा धुआं भर गया था। हम लोग फायर फाइटिंग करते हुए यहाँ के लोगों द्वारा बताया गया फंसे हैं, उनको हम लोग सबको सुरक्षित छत पे कर लिया गया। और जो कुत्ते थे बंधे हुए थे, उनको मैं स्वयं ब्रीदिंग ऑपरेटर पहन के और अपने एक सहयोगी निर्भय के साथ ब्रीदिंग ऑपरेटर पहन के BA सेट पहन के दोनों आदमी हम लोग धुएं में घुस के उस जो गेट था कुत्ते का, उसको लॉक हम लोग ने खोला और बड़ा वाला कुत्ता तो आवाज़ देने पे बाहर निकल आया, लेकिन जो छोटा वाला था वो और एक छोटी सी चौकी टाइप की थी जिसमें वो दुबक के नीचे घुस गई थी। थोड़ा जानवर से डर लगता है कि अपने परिचित लोगों को ही मानते हैं, काट भी सकते थे, लेकिन उनका जान बचाना था, काटने का कोई मतलब नहीं था। उनको दोनों को हम लोग गोदी में उठा लिए और धुएं से सुरक्षित बाहर निकाल के आए। उनकी बहुत सांसें फूल रही थी और दम घुट रहा था। उनको पूरी तरीके से दोनों जानवर और बाकी लोग सुरक्षित हैं। अस्पताल के लिए, इसे फर्स्ट एड के लिए भेज दिया गया है, लेकिन कोई रिस्क की बात नहीं है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। 14 अप्रैल से शुरू हुए अग्निशमन सप्ताह के तहत आज गोरखपुर के अग्निशमन विभाग की टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल करने के साथ ही लोगों को जागरूक किया। अग्निशमन की टीम ने मोहद्दीपुर इलाके में स्थित एक मॉल के साथ 2 अपार्टमेंट में मॉक ड्रिल कर आग लगने पर काबू पाने के बारे में जानकारी दी। इस संबंध में अग्निशमन अधिकारी DK सिंह ने कहा कि गर्मी में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। मॉक ड्रिल तो हम लोग वर्ष भर करते रहते हैं, प्रत्येक माह प्रत्येक सप्ताह करते हैं, लेकिन इस समय हम लोग का सुरक्षा सप्ताह चल रहा है 14 से और 20 तक इसको हम लोग बृहद स्तर पर कर रहे हैं। कल भी 50 SR हुआ था और आज कई जगहों पे मॉक ड्रिल हुआ है। मैं स्वयं गया था, ओरियन मॉल में मॉक ड्रिल किया, बाकी हमारी और टीमें कर रहे हैं। पेंटालून जो शोरूम है विजय चौराहे के पास में बैंक रोड पे, इस पर भी हुआ है और कई अपार्टमेंट भी मॉक ड्रिल चल रहे हैं। तो इनको जागरूक किया जा रहा है कि आग न लगने पाए, आग लगने से पहले क्या क्या सावधानी होगी आग लगने। गोरखपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए अधिकारियों को दिया निर्देश। गोरखपुर कलेक्ट्रेट सभागार में दिन शुक्रवार को कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने मासिक बैठक के दौरान बताया कि जो अविभागीय योजनाएं हैं उनको संचालन में गति लाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति कराने के लिए निर्देश दिया, जिससे किसानों को लाभ मिल सके।
दीजिए और मुझे एक फुल प्रूफ प्लान चाहिए। आज अप्रैल 15 है, मुझे अप्रैल 20 तारीख के भीतर फुल प्रूफ प्लान चाहिए। उसमें क्या क्या टास्क हैं, क्या लक्ष्य हैं, समय सारणी क्या है, वित्त पोषण क्या है। संत कबीरनगर जिले में अपहरणकर्ताओं ने किया 6 साल के मासूम की हत्या। संत कबीरनगर जिले के मेहदावल थाना क्षेत्र के करमैनी गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। फिरौती न मिलने से नाराज अपहरणकर्ताओं ने 6 साल के मासूम के टुकड़े टुकड़े कर उसे खेत में फेंक दिया। दरअसल 6 अप्रैल को कृष्णा घर के सामने से अचानक गायब हो गया। परिवार वाले कृष्णा को अभी ढूंढ ही रहे थे कि कृष्णा का अपहरण करने वालों ने परिजनों को फोन कर फिरौती की मांग की और पैसा न मिलने पर कृष्णा की हत्या की धमकी दे दी। कृष्णा के परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। अभी पुलिस इस मामले में कुछ कर पाती, इससे पहले अपहरणकर्ताओं ने कृष्णा की हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े कर खेत में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। अब पुलिस टीम ने इस मामले के 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। थाना मेदावल अंतर्गत ग्राम करमैनी है। यहाँ पर कुछ दिन पहले 6 अप्रैल की शाम में एक बच्चा किशन, जिसकी उम्र लगभग 7 से 8 वर्ष के आसपास बताई गई है, वो अपने घर के सामने से खेलते समय गायब हो गया था, जिसके संबंध में थाना पर अभियोग पंजीकृत कर उसकी खोजबीन चल रही थी। आज दिनांक 14 तारीख को यहीं गांव से लगभग 800 मीटर दूर पे एक छोटे बच्चे के शव का अवशेष मिला है, जिसको पुलिस द्वारा अपने गिरफ्त में लेते हुए उस पर पोस्टमार्टम की तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु भिजवा दिया गया है। गांव वालों के जिन 2 लोगों पर संदेह है, उनको पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्त में लेकर उनसे सघनता से पूछताछ की जा रही है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत गोरखपुर जिले के कई स्थानों पर पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। नारी सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को गोरखपुर जिले के कई थानों पर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत पुलिस ने बालिकाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से थाना परिसर का भ्रमण कराया और थाने की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। इस दौरान पुलिस ने 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन सहित अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। पूरे हफ्ते कभी भी आप फोन, अगर आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं है, तब भी अगर आप उस नंबर को मिलाएंगे तो वो टोल फ्री नंबर है, तुरंत घंटी जाएगी और आपका कॉल रिसीव होगा और वहाँ से एक महिला, हम ही लोग के जैसे एक महिला बैठी होगी और आपकी समस्याओं को पूछेंगे और पूछ के लोकेशन मांगेंगी, तो आपको डरने, भगाने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ आप तुरंत। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शेष खबरें ब्रेक के बाद। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में अवैध बालू खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसका नज़ारा बलिया के बैरिया में बालू के अवैध कारोबार के बीच ओवरलोडिंग का खेल भी धड़ल्ले से बढ़ता जा रहा है। इस लाल बालू की काली कमाई से पुलिस लाल हो रही है। यह खेल चेकपोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से चल रहा है। वर्तमान समय में अवैध लाल बालू का परिवहन जयप्रकाश नगर व जयप्रभा सेतु मांझी के रास्ते
ओवरलोड बालू ट्रक व ट्रैक्टर ट्राली से वहां से निकलते हैं। चालक ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली लेकर जयप्रकाश नगर चौकी व चांदियर चेकपोस्ट पार करते हुए बैरिया सर्किल क्षेत्र के बैरिया, दोकटी, रेवती, हल्दी थाने के सामने से होते हुए जिला के विभिन्न जगहों पर गैर जनपदों में जाते हैं। जिला खनन पदाधिकारी व परिवहन विभाग भले ही यह कहे कि पुलिस कर्मियों की मिली भगत में अवैध बालू परिवहन का खेल चलता है, लेकिन सत्य तो यह है कि खनन विभाग व परिवहन विभाग का इस खेल में पूरी तरह से मिली भगत मानी गई है। वहीं बालू के इस खेल को अनवरत जारी रखने के लिए रास्ते में पड़ने वाले थानों पर जमकर वसूली होती है। सूत्रों की माने तो इसके लिए अलग अलग रेट बंधा है और बालू के एजेंट इसकी वसूली करते हैं। जानकारी के अनुसार बिहार से जयप्रभा सेतु के रास्ते प्रतिदिन 300 से 500 ओवरलोड लदे लाल बालू ट्रैक्टर आते हैं। वहीं क्षेत्र में मनमानी कीमत पर बेचा जाता है। सूत्र बताते हैं कि चांदियर पुलिस पिकेट व जयप्रकाश नगर चौकी पुलिस द्वारा थाने के नाम पर प्रति ट्रॉली 200 से 250 रुपए की वसूली की जाती है। वहीं ट्रकों के लिए अलग अलग रेट तय है। बताया जाता है कि ओवरलोड ट्रकों की जांच करने के लिए कभी कभार पदाधिकारी भी निकलते हैं। वैसे तो यह जांच औचक कही जाती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसकी जानकारी चेक पोस्ट से लेकर ट्रक चालकों तक सभी को होती है। ऐसे में जांच के लिए निकले पदाधिकारियों को या तो खाली हाथ आना पड़ता है या फिर 1-2 ट्रकों पर कार्रवाई कर अपनी खानापूर्ति कर लेते हैं। बैरिया क्षेत्र में पहले शाम ढलते ही अवैध लाल बालू लदे ट्रैक्टर ट्रालियों के निकालने का काम शुरू हो जाता है। फिर देर रात तक सड़कों पर अवैध बालू के ट्रैक्टर दौड़ते रहते हैं, लेकिन अब यह कारोबार दिन रात चलता है, परंतु इन्हें देखने व रोकने के लिए कोई नहीं है। पुलिस व खनन विभाग के अधिकारी आपसी मिलीभगत के कारण मौन हैं। सब कुछ जानने के बावजूद खनन विभाग के अधिकारी बेखबर बने हुए हैं। जानकारों का कहना है कि बालू का अवैध कारोबार पुलिस की कमाई का जरिया बन गया है। कहाँ लदवा होता तीनों गाड़ी में ये बताइए आगे में कहाँ लदवा आपके पिताजी का नाम क्या है? हम ड्राइवर हैं यहाँ पे। आपके पिता का नाम हम पूछ रहे हैं, आपके पिता का नाम क्या है? आपके अच्छा, ये मिट्टी कहाँ से ला रहे हो बाबू? मिट्टी तो आ रही है कहाँ से? वहाँ कहाँ लेकर के जा रहे हैं? उस पार मतलब यानी कि कहाँ? पुल नहीं, नाम बताओ, स्थान का नाम बताओ। कहाँ लेकर के जा रहे हो? यूपी में ये माटी गिरा रहे हो या आप बिहार में? बिहार में। कितने दिनों से चल रहा है ये कार्यक्रम? हमको मालूम नहीं, हम तो कल से कल से आप कर रहे हैं? ये मिट्टी ढोने वाले मालिक का नाम क्या है? चाबी निकाल दो बाबू, गाड़ी का चाबी निकालो और दो इधर। आप इधर दो चाबी। चाबी नहीं देंगे आप। मालिक जो हमारे बतिया ले लिया, जो कहेंगे तो हमको। आपके मालिक कौन है? शेख का। कहाँ के रहने वाले हैं? गुड फ्राइडे के मौके पर आज गिरजाघरों में प्रार्थना सभाओं का हुआ आयोजन। गुड फ्राइडे के मौके पर आज विभिन्न गिरजाघरों में प्रार्थना सभाओं के आयोजन किए गए। इसी क्रम में गोरखपुर के सिविल लाइन इलाके में स्थित सेंट जोसेफ गिरजाघर में क्रिश्चियन समाज के लोगों ने प्रार्थना सभा का आयोजन कर भगवान यीशु को याद किया। कर लो जो प्यारा पिता ने मुझे दिया। गोरखपुर जनपद के बांसगांव में हुए हत्या के आरोप में 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र के हरिहर टोला में कुल्हाड़ी मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस संबंध में खुलासा करते हुए एसपी साउथ अरुण सिंह ने बताया
कि हत्या की वजह हिमाचल प्रदेश में एक मकान की किराएदारी को लेकर थी। उन्होंने कहा कि हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। अभी 2 दिन पहले थाना बास गांव में एक व्यक्ति की हत्या की घटना हुई थी, जिसमें कुल्हाड़ी से मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। उसमें से 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके थे। 2 अभियुक्त शेष थे, जिनकी आज बास गांव पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक अभियुक्त नाबालिग है, जो जुवेनाइल कोर्ट में प्रस्तुत होगा। दूसरा अभियुक्त बालिग है, रेगुलर कोर्ट में उसे प्रस्तुत किया जाएगा। घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। 14 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। एसपी सिटी सोनम कुमार को मिला संत कबीर नगर का चार्ज। शासन द्वारा गुरुवार को कई जिलों के आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इसी क्रम में गोरखपुर के एसपी सिटी रहे सोनम कुमार का पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर पद पर तबादला कर दिया गया, जिनके सम्मान में गुरुवार के पुलिस लाइन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसएसपी विपिन टाडा समेत कई अधिकारियों ने शिरकत की। इस मौके पर एसपी सिटी सोनम कुमार को बुके देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में एसएसपी विपिन टाडा ने कहा कि एसपी सिटी रहते हुए जिस तरह सोनम कुमार जी ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, वह सराहनीय है। जी, आज हमारे एसपी सिटी सोनम कुमार जी, जो अब एसपी संत कबीर नगर के पद पर नियुक्त हुए हैं, उनकी आज विदाई कार्यक्रम हमने पुलिस लाइन में रखा है और उनको शुभकामनाओं सहित अपने नए पदभार को ग्रहण करने के लिए हमने शुभकामनाएं दी हैं और रवाना किया है। उम्मीद है अच्छा कार्य करेंगे और उनका उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। लापरवाही के आरोप में जिलाधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी को किया निलंबित। गांव के विकास के कार्य के लिए सरकार लाख प्रयास करे, लेकिन विभाग के कर्मचारी ही इस योजना को पलीता लगाने पर तुले हैं। जिलाधिकारी के समीक्षा के दौरान कार्य में लापरवाही करने के आरोप में विकासखंड उरवा के ग्राम विकास अधिकारी अखिलेश चंद्र को निलंबित कर दिया गया है। वह अन्य 2 कर्मचारियों की कार्य समाप्ति कर दी गई। इसी क्रम में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि हमारे द्वारा सभी ब्लॉकों में सभी ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों की समीक्षा की जा रही है। लक्ष्य के सापेक्ष तो प्रगति है, पर उसकी भी समीक्षा की जा रही है। हमारे द्वारा ब्लॉकों में सभी ग्राम पंचायत के कर्मचारियों तक की समीक्षा की जा रही है। लक्ष्य के सापेक्ष जो प्रगति है उसकी समीक्षा ली जा रही है और विभिन्न मापदंडों पे उनको परखा भी जा रहा है और गहराई में समीक्षा हो रही है। उसी सिलसिले में जो 3 ब्लॉकों का उरवा, बदलगंज और गोला का जो समीक्षा की गई थी, उसमें कुछ कर्मचारियों द्वारा शिथिलता प्रदर्शित हुई और उसमें एक ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया गया और एक टीए की सेवा समाप्ति की गई है। इस तरह उत्तरदायित्व निर्धारित करने की प्रक्रिया लगातार चलते रहेगी। जो अच्छा काम करेंगे उनको बढ़ावा मिलेगा और जिनके जो शिथिलता प्रदर्शित करेंगे, अनियमितता करेंगे, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।